नमस्कार, वेलकम टू निया। राज्यसभा में एमपी रह चुकी और पूर्व ओलंपिक मेडल विनर मैरी कॉम कहती है माय स्टेट इज बर्निंग, यानी मणिपुर इज बर्निंग। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और मैरी कॉम भी एक ट्वीट करती है माय स्टेट इज बर्निंग। तो मणिपुर में ऐसा क्या हो रहा है, वही इस सेशन में आज हम बात करेंगे। मणिपुर की मैं बात करूं तो वहां पे हिल एरियाज और वैली एरियाज हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, आप थोड़ी सी ज्योग्राफी समझिएगा क्योंकि वो इसको समझने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। सारी तरफ हिल्स और बीच में जो वैली रीजन है वहां पर एक कम्युनिटी रहती है जिसे मेतेई कम्युनिटी कहा जाता है। तो वहीं से मैटर स्टार्ट हो जाता है। मेतेई कम्युनिटी क्या कहती है कि हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग यहाँ के इंडिजिनस हैं और बाहर से आने वाले जो आउटसाइडर्स हैं, बाकी कम्युनिटीज हैं, उनकी वजह से हमारी लैंड हमसे छिन गई, हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे रिसोर्सेज हमसे छिन गए। ठीक है, वो आउटसाइडर ट्राइब्स के लिए। तो ये कहते हैं कि इस वजह से हमें शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड किया जाए, यानी कि हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए। और इसी चीज को हाँ करते हुए वहां के एक हाई कोर्ट के जज, जो एक सिंगल जज बेंच था, उन्होंने ये ऑर्डर भी दे दिया कि ठीक है, इस चीज को गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए, मेतेई कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दे देना चाहिए। अब मेतेई कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि हिल और वैली रीजन है। जो वैली रीजन है उसमें लगभग सिर्फ 10% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर है। वहां पर सारी की सारी मेतेई कम्युनिटी रहती है। और अगर हम मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 65% यानी कि लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मेतेई कम्युनिटी उसे रिप्रेजेंट करती है। वहां की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें जो हैं वो मेतेई कम्युनिटी के पास हैं और 20 सीटें बाकी रेस्ट ऑफ दैट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो हिल एरियाज में ज्यादातर एस्टेब्लिश हैं, जो वैली रीजन में सिर्फ मेतेई वहां पे डोमिनेट कर रही है। तो इनका एक डिमांड आया कि भाई हमें एसटी स्टेटस में डाला जाए। हाईकोर्ट के जज ने भी कह दिया ठीक है, डाल देना चाहिए, और गवर्नमेंट को कहा गया इसको लागू करना चाहिए। और इसी ऑर्डर के चलते 3 मई को एकदम से वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, और वो प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जैसे होता है कि फैल गया एकदम से इतना कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, और शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए उसे कंट्रोल करने के लिए। राइट, अब इसको अपोज कौन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले कौन है? द अपोजिशन, बोथ द डिमांड एंड द ऑर्डर passed by a single judge of the High Court have been strongly opposed by groups representing the state's tribal communities such as Kukis and Naga living in hills। तो इसको oppose करने वाली जो tribal communities थी, उन्होंने यही कहा कि भाई ये चीज गलत है, आप उन्हें एसटी स्टेटस नहीं दे सकते। इनका ऐसा कहने का कारण क्या है? अब भी मैंने बताया कि वहां की पॉलिटिकल, मैंने सिचुएशन आपको समझाई कि 60 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, जिसमें से 40 सीट जो है वो मेतेई कम्युनिटी के पास है और जो 20 सीट्स हैं रेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज के पास हैं, वो एसटी स्टेटस में आ जाती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मेतेई कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा तो इनकी जो पावर है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो और कम हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी तो इनका जो थोड़ा बहुत इनके पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगी। और वही इसका उल्टा मेतेई का कहती है कि हम लोग लोकल हैं, ये बाहर से आए हैं, दे आर आउटसाइडर्स, और इनकी वजह से हमारी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हमारी लैंड हमसे छिन जा रही है। तो ये उन दोनों का आपस का एक कंसर्न है। ठीक है, रीजन बिहाइंड ऑपोजिशन में यही सब चीज लिखी हुई है। अब इस चीज का एक ही, अभी कल एक अगर आप देखेंगे तो मैम ने भी एक वीडियो डाला कि उसमें आर्टिकल 355 की बात की गई है कि जिसमें सेंटर को राइट मिल जाते हैं कि जब भी स्टेट में कोई ऐसी सिचुएशन है, उनकी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर कुछ सिचुएशन रेज होती है तो वहां पे सेंटर आके उसे कंट्रोल कर सकता है। तो अब इस सारी चीज का एक सॉल्यूशन एक ही निकल के सामने आएगा। जो पॉसिबल सॉल्यूशन भी वही होगा कि सेंटर, स्टेट और जो ये जितनी कम्युनिटीज हैं, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो बैठ के इसको एक डिप्लोमेटिक वे में इसका एक हल निकाले। ठीक है, तो ये था मणिपुर का इशू, उसमें क्या चल रहा है और अपडेट्स इसमें जो भी आएंगे उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड जय हिंद।